शांति 6 फरवरी 2023 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज बाबा ने सुनाया, मीठे बच्चे, तुम ब्राह्मण अभी बहुत ऊंची यात्रा पर जा रहे हो, इसलिए तुम्हें डबल इंजन मिली है। बाबा ने कहा तुम ब्राह्मण बहुत ऊंची यात्रा पर जा रहे हो, इसलिए तुम्हें डबल इंजन मिली है। 2 बेहद के बाप हैं तो 2 माँ भी है। बाबा ने कहा 2 बेहद के बाप है तो 2 माँ भी है। प्रश्न बाबा ने किया, संगम युग पर कौन सा टाइटल तुम बच्चे अपने ऊपर नहीं रखवा सकते? संगम युग पर कौन सा टाइटल तुम बच्चे अपने ऊपर नहीं रखवा सकते? उत्तर में बाबा ने बताया, हिज होलीनेस बा हर होलीनेस का टाइटल तुम भी के अपने पर नहीं रखवा सकते या लिख सकते, क्योंकि तुम्हारी आत्मा भल पवित्र बन रही, लेकिन शरीर तो तमो प्रधान तत्वों से बने हुए हैं। बाबा ने कहा भला आत्मा पवित्र बन रही बाप की याद से, लेकिन ये शरीर तो 5 तत्व जो तमो प्रधान है उससे बने हुए हैं ना। ये बड़ाई अभी तुम्हें नहीं लेनी है, तुम अभी पुरुषार्थी है। गीत है, ये कहानी है दीवे की और तूफान की, निर्बल से लड़ाई बलवान की। ओम शांति। बेहद का बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं। बेहद का बाप बच्चों को बैठ के समझाते हैं। ये तो बच्चे समझ गए कि बेहद के 2 बाप हैं तो माँ भी जरूर 2 होंगी। बेहद के 2 बाप हैं तो माँ भी जरूर 2 होंगी। एक जगदम्बा दूसरी ये ब्रह्मा भी माता ठहरी ना। बाबा ने कहा एक जगदम्बा दूसरी ये ब्रह्मा भी माँ ठहरी ना। दोनों बैठ समझाते तो तुमको जैसे डबल इंजन मिल गई। पहाड़ी पर जब गाड़ी जाती तो डबल इंजन लगाते हैं ना, क्योंकि ऊंचाई है ना। अब तुम ब्राह्मण भी ऊंची यात्रा पर जा रहे हो। तुम जानते हो अभी घोर अंधेरा है। जब अंत का समय आता है तो बहुत हाहाकार होता है। दिन प्रतिदिन हाहाकार बढ़ता चला जा रहा है। तो अब अंत का समय है ना, तो चारों तरफ क्या है? हाहाकार। दुनिया बदलती है तो ऐसे होता है। जब राजाई बदली होती तो भी लड़ाई मारा मारी होती है। बच्चे जानते हैं कि अब नई राजधानी स्थापन होती है। घोर अंधेरे से फिर घोर सोजरा हो रहा है। तुम इस सारे चक्र की हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानते हो, तो तुमको फिर औरों को भी समझाना है। बहुत माताएं अथवा बच्चियां जो स्कूल में पढ़ाती हैं, वह भी बच्चों को बैठ अगर बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाए तो इसमें कोई गवर्नमेंट नाराज नहीं होगी। बाबा ने कहा उनके बड़ों को भी समझाना चाहिए तो और ही खुश होंगे। उनके बड़ों को भी समझाना चाहिए तो और ही खुश होंगे। उनको समझाना चाहिए कि जब तक इस बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी को नहीं समझा है तब तक बच्चों का कल्याण नहीं है। उनको समझाना चाहिए कि जब तक इस बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी को नहीं समझा है तब तक बाबा ने कहा बच्चों का कल्याण नहीं हो सकता। दुनिया में जय जयकार नहीं हो सकती। बच्चों को सर्विस करने का इशारा दिया जाता है। बाबा ने कहा बच्चों को सर्विस करने का इशारा दिया जाता है। टीचर है तो अपने कॉलेज में अगर ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी बैठ समझाए तो बच्चे त्रिकालदर्शी बन सकते हैं, और त्रिकालदर्शी बनने से चक्रवर्ती भी बन सकते। बाबा ने कहा त्रिकालदर्शी बनने से चक्रवर्ती भी बन सकते हैं। जैसे बाप ने तुमको त्रिकालदर्शी स्वदर्शन चक्रधारी बनाया है तो तुमको फिर औरों को आप समान बनाना है। तुमको फिर औरों को आप समान बनाना है।
औरों को समझाना है कि अब ये पुरानी दुनिया बदल रही है। तमो प्रधान दुनिया बदल सतो प्रधान बन रही है। अब दुनिया कैसी है? तमो प्रधान। सतो प्रधान बनाने वाला एक ही परमपिता परमात्मा है, जो सहज राजयोग और सुदर्शन चक्र का ज्ञान देते हैं। चक्र को समझाना तो बड़ा सहज है। बाबा कहते चक्र को समझाना तो बड़ा सहज है। अगर ये चक्र सामने रखा जाए तो भी मनुष्य आकर समझ सके कि सतयुग में कौन कौन राज्य करते थे, फिर द्वापुर से कैसे अनेक धर्मों की वृद्धि होती है। ऐसा अच्छी रीति समझाया जाए तो बुद्धि के कपाट जरूर खुलेंगे। बाबा कहते ऐसे अच्छी रीति समझा जाए तो बुद्धि के कपाट जरूर खुलेंगे। ये चक्र सामने रख तुम अच्छी रीति समझा सकते हो, टॉपिक भी रख सकते हो। बाबा कहते तुम टॉपिक भी रख सकते हो। आओ तो हम तुमको त्रिकालदर्शी बनने का रास्ता बताएं, जिससे तुम राजाओं का राजा बन सकते हो, जिससे तुम राजाओं का राजा बन सकते हो। तुम ब्राह्मण ही इस चक्र को जानते हो, तब तो चक्रवर्ती राजा बनते हो, परंतु बनेंगे वह जो इस चक्र को बुद्धि में फिराते रहेंगे। बाप तो है ही ज्ञान का सागर, वह बैठ बच्चों को सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं, और मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते। बाबा ने कहा और मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते। ईश्वर सर्वव्यापी कहने से ज्ञान की बात ही नहीं उठती। ईश्वर को जानने का भी कोई पुरुषार्थ नहीं कर सकते। बाबा ने कहा ईश्वर को जानने का भी कोई पुरुषार्थ नहीं कर सकते, फिर तो भक्ति भी चल ना सके। परंतु जो कुछ कहते हुए कुछ समझते नहीं, कच्चे समझा भी नहीं सकेंगे कि सर्वव्यापी कैसे नहीं है। कोई एक ने कह दिया बस सभी ने मान लिया। जैसे कोई ने आदि देव को महावीर कहा तो वह नाम चला दिया। जिसने जो जो नाम बेसमझी से रखा हुआ चला आता है। अब बाप बैठ समझाते हैं कि तुम मनुष्य होकर ड्रामा के रचयिता रचना को नहीं जानते हो। देवताओं की पूजा करते हो, परंतु उनकी बायोग्राफी को नहीं जानते हो, तो इसको ब्लाइंड फेथ कहा जाता है। इतने देवी देवता राज्य करके गए तो जरूर वह समझदार थे, तब तो पूज्य बने। अब तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ये ज्ञान सुनकर समझदार बनते हो। बाकी तो सारी दुनिया को रावण ने जेल में डाल रखा है। ये है रावण का जेल, जिसमें सभी शोक वाटिका में पड़े हैं। कॉन्फ्रेंस करते रहते कि शांति कैसे हो, तो जरूर अशांति दुख है। गोया सभी शोक वाटिका में बैठे हैं। अभी शोक वाटिका से अशोक वाटिका में कोई फट से नहीं जाता है। इस समय कोई भी शांति व सुख की वाटिका में नहीं है। बाबा ने कहा इस समय ना कोई सुख की वाटिका में और ना ही शांति की वाटिका में है। अशोक वाटिका कहेंगे किसको? बाबा पूछ रहे अशोक वाटिका किसको कहेंगे? बाबा ने कहा सतयुग को। ये तो संगम युग है। अशोक वाटिका कहाँ है? सतयुग में, जहाँ किसी भी प्रकार का शोक नहीं। इस समय ये क्या है? संगम युग। तुमको कोई संपूर्ण पवित्र कह ना सके। हिज होलीनेस कोई बी के अपने को कहला नहीं सकते व लिखवा नहीं सकते। हिज होलीनेस व हर होलीनेस कहाँ होते हैं? सतयुग में होते हैं। कलयुग में कहाँ से आए? भला आत्मा यहाँ पवित्र बनती, परंतु शरीर भी तो पवित्र चाहिए। बाबा ने कहा भला आत्मा को तुम पवित्र बनाते हो, लेकिन शरीर तो संपूर्ण पवित्र नहीं बने हैं, तब हिज होलीनेस कह सकते। इसलिए बड़ाई लेनी नहीं चाहिए। अभी तुम पुरुषार्थी हो। बाप कहते हैं श्री श्री व हिज होलीनेस सन्यासियों को भी, बाबा ने कहा सन्यासियों को भी कह नहीं सकते।
वह भी तो इस तमो प्रधान दुनिया में है। भला आत्मा पवित्र बनती है परंतु शरीर पवित्र कहाँ है। भला आत्मा पवित्र बनती लेकिन शरीर पवित्र कहाँ है, तो अधूरे हुए ना। इस पतित दुनिया में हिज व हर होलीनेस कोई हो नहीं सकता। वह समझते आत्मा परमात्मा सदैव शुद्ध है परंतु शरीर भी तो शुद्ध चाहिए। हाँ, लक्ष्मी नारायण को कह सकते हैं क्योंकि वहाँ शरीर भी सतो प्रधान तत्वों से बनते हैं, यहाँ तत्व भी तमो प्रधान है। इस समय किसी को भी संपूर्ण पावन नहीं कहेंगे। बाबा कहते इस समय किसी को भी संपूर्ण पावन नहीं कहेंगे। ऐसे पवित्र तो छोटे बच्चे भी होते हैं। बाबा ने कहा ऐसे पवित्र तो छोटे बच्चे भी होते हैं। देवताएं संपूर्ण निर्विकारी थे। देवताओं को हम क्या कहेंगे, संपूर्ण निर्विकारी। उनके शरीर भी पवित्र तो उनकी आत्मा भी पवित्र। तो बाप बैठ समझाते हैं तुम कितने समझदार बन रहे हो, तुमको चक्र का भी पूरा पूरा ज्ञान है। अभी तुम बच्चे बाप के द्वारा कितने समझदार बने हो, तुम्हें चक्र का भी पूरा पूरा ज्ञान है। परमपिता परमात्मा जो इस चैतन्य झाड़ का बीज है, उनको सारे झाड़ की नॉलेज है, वही तुमको नॉलेज सुना रहे हैं। इस सृष्टि चक्र के ज्ञान पर तुम कोई को भी प्रभावित कर सकते हो। बाबा ने कहा सृष्टि चक्र वाली बात सीधी है। रात तो दिन, दिन और रात का ये चक्र है। इसी तरह से महीनों का चक्र है, इसी तरह से युगों का चक्र है, इसी तरह से जन्म मरण का चक्र है। तो बाबा ने कहा इस पर तुम किसी को भी अच्छी तरह से प्रभावित कर सकते हो। जैसे ये चक्र है वैसे ही ये एक सृष्टि चक्र है। समझाना चाहिए तुम परम धाम से आकर यहाँ चोला धारण कर एक्ट कर रहे हो। अभी अंत में सभी को वापस जाना, फिर आकर अपना पाठ बजाना है। यहाँ अभी जो पुरुषार्थ करेगा वह ऐसे ही राजे रजवाड़े व धनवान के पास जन्म लेगा। सभी नंबरवार पद पाते हैं, नंबरवार ट्रांसफ़र होते जाएंगे। ये भी दिखाया हुआ है जहाँ जीत वहाँ जन्म, ये भी दिखाया हुआ है जहाँ जीत वहाँ जन्म। अभी इन बातों को उठाया नहीं जाता है, आगे चलकर रोशनी मिलती जाएगी। इतना तो है अभी जो शरीर छोड़ते उनको ज़रूर अच्छे घर में जन्म मिलेगा। उन्होंने जितना पुरुषार्थ किया है उसी अनुसार उनको अच्छे घर में जन्म मिलेगा। जो बच्चे जास्ती पुरुषार्थ करते उनको खुशी भी जास्ती चढ़ती है। जो सर्विस में तत्पर रहते उनको नशा रहता है। तुम्हारे सिवाय तो सब अंधकार में है। गंगा स्नान आदि करने से तो कोई के पाप नहीं धुल सकते हैं। योग अग्नि से ही पाप भस्म होते हैं। इस रावण की जेल से छुड़ाने वाला एक ही बाप है। तब तो गाते हैं पतित पावन, परंतु अपने को पाप आत्मा समझते नहीं हैं। गाते हैं पतित पावन लेकिन अपने को पाप आत्मा तो समझते नहीं हैं। बाप कहते हैं कल्प पहले भी इन्हों का तुम कन्याओं द्वारा ही उद्धार कराया था। कल्प पहले भी इन सभी का तुम कन्याओं के द्वारा उद्धार कराया था। गीता में भी लिखा हुआ है परंतु कोई समझते नहीं। गीता में भी क्या लिखा हुआ है, धर्म गिलानी के समय पर आता हूँ। तुम समझा सकते हो इस पतित दुनिया में कोई भी पावन नहीं, परंतु समझाने में भी बड़ी हिम्मत चाहिए। तुम जानते अब दुनिया बदल रही है, तुम अब ईश्वर की संतान बने हो। ये ब्राह्मण कुल है सबसे ऊंच। तुमको सुदर्शन चक्र का ज्ञान है, फिर जब विष्णु के कुल में जाएंगे तो तुमको ये ज्ञान नहीं होगा। फिर तुम जब विष्णु के कुल में जाओगे तब ये ज्ञान तुमको भूल जाएगा। अभी ज्ञान है इसलिए तुम्हारा नाम रखा है, क्या रखा है, सुदर्शन चक्रधारी। इस गुहा बातों को तुम्हारे बगैर कोई नहीं जानते। कहने मात्र तो सब कह देते हैं कि ईश्वर की सब संतान है,
परंतु प्रैक्टिकल में तुम अभी बने हो। अच्छा, सभी मीठे मीठे बच्चों को याद प्यार गुड मॉर्निंग। बाप का फर्ज है बच्चों को याद करना और बच्चों का फर्ज है बाप को याद करना, परंतु बच्चे इतना याद नहीं करते। अगर याद करते तो अहो सौभाग्य। अच्छा, मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप की नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। रात्रि क्लास 8/4/68। ये ईश्वरी मिशन चल रही है। जो अपने देवी देवता धर्म के होंगे वही आ जाएंगे। जैसे उन्हों की मिशन है क्रिश्चियन बनाने की। बाबा ने कहा जैसे उन्हों की मिशन क्या है, क्रिश्चियन बनाने की। जो क्रिश्चियन बनते हैं उनको क्रिश्चियन डिनास्टी में सुख मिलता है, वेतन अच्छा मिलता है, इसलिए क्रिश्चियन बहुत हो गए हैं। भारतवासी इतना वेतन आदि नहीं दे सकते। यहाँ करप्शन बहुत है, बीच में रिश्वत ना ले तो नौकरी से ही जवाब। बच्चे बाप से पूछते हैं इस हालत में क्या करें। बच्चे बाप से पूछते बाबा हम इस हालत में क्या करें। कहेंगे युक्ति से काम करो फिर शुभ कार्य में लगा देना। यहाँ सभी बाप को पुकारते हैं कि आकर हम पतितों को पावन बनाओ, लिबरेट करो, घर ले जाओ। बाप जरूर घर ले जाएंगे ना। घर जाने लिए ही इतनी भक्ति आदि करते हैं। घर जाने लिए ही इतनी भक्ति याद करते हैं। परंतु जब बाप आए तभी तो ले जाए। परंतु जब तक बाप ना आए तब तक वापस कैसे ले जाए। तो जब बाप आए तभी तो ले जाए। भगवान है ही एक, ऐसे नहीं सभी में भगवान आकर बोलते हैं। उनका आना ही संगम पर होता है। अभी तुम ऐसी ऐसी बातें नहीं मानेंगे। अभी तुम अंधश्रद्धा वाली बातें नहीं मानेंगे। आगे मानते थे, अभी तुम भक्ति नहीं करते हो। तुम कहते हो हम पहले पूजा करते थे। अब बाप आया है हमको पूज्य देवता बनाने लिए। सिक्कों को भी तुम समझाओ। बाबा ने कहा सिक्कों को भी जा कर के तुम समझाओ। गायन है मनुष्य, गायन है ना मनुष्य से देवता कि ये करतना लागी बार। देवताओं की महिमा है ना, उनको समझाओ। ये सब देवताओं की महिमा है ना। देवताएं रहते ही हैं कहाँ, कहाँ रहते हैं देवता? सतयुग में। बाबा ने कहा जब सत्य का युग होता है वहीं पर देवताएं रहते हैं। झूठ का युग होता है तो फिर देवता से मनुष्य बन के, और मनुष्य से भी क्या बन जाते हैं, असुर बन जाते हैं। तो बाबा ने कहा अभी है कलयुग। बाप भी संगम युग पर पुरुषोत्तम बनने की शिक्षा देते हैं। देवताएं हैं सभी से उत्तम, तब तो इतना पूजते हैं। जिसकी पूजा करते हुए जरूर कभी थे अभी नहीं है। समझते ये राजधानी पास्ट हो गई है, अभी तुम हो गुप्त। कोई जानते थोड़ा ही है कि हम विश्व के मालिक बनने वाले हैं। तुम जानते हो हम पढ़कर ये बनते हैं, तो पढ़ाई पर पूरा अटेंशन देना है। बाबा कहते तो पढ़ाई पर पूरा अटेंशन देना है। बाप को बहुत प्यार से याद करना है। बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं तो क्यों नहीं याद करेंगे। बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते तो हम ऐसे बाप को क्यों नहीं याद करेंगे। फिर दैवी गुण भी चाहिए। दूसरा रात्रि क्लास 9/4/68। आजकल बहुत करके यही कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं कि विश्व में शांति कैसे हो। सभी क्या चाहते, शांति हो। उनको बताना चाहिए देखो सतयुग में एक ही धर्म एक ही राज अद्वैत धर्म था, दूसरा कोई धर्म ही नहीं जो ताली बजे। था ही राम राज्य, तब ही विश्व में शांति थी। जब राम का राज्य था तो विश्व में शांति थी, क्योंकि राम के राज्य में एक धर्म एक राज्य एक कुल एक भाषा। तुम चाहते हो विश्व में शांति हो, वह तो सतयुग में थी। पीछे अनेक धर्म होने से अशांति हुई है।
परंतु जब तक कोई समझे तब तक माथा मारना पड़ता है। बाबा ने कहा परंतु जब तक कोई समझे तब तक माथा मारना पड़ता है। आगे चलकर अखबारों में भी पढ़ेगा, फिर इन सन्यासियों आदि के भी कान खुलेंगे। आगे चल के अखबारों में पढ़ेगा, तब इन सन्यासियों आदि के कान खुलेंगे। ये तो तुम बच्चों की खातिरी है कि हमारी राजधानी स्थापन हो रही है, यही नशा है। म्यूजियम का भवका देख बहुत आएंगे, अंदर आकर बंडर खाएंगे। सोचते ये तो देवी देवताओं को मानते नहीं, लेकिन अंदर देखेंगे सारे देवी देवताओं के चित्र ही इसमें है, तो बंडर खाएंगे। नए नए चित्रों पर नई नई समझानी सुनेंगे। ये तो बच्चों को मालूम है, योग है मुक्ति जीवन मुक्ति के लिए, सो तो मनुष्य मात्र कोई सिखला ना सके। ये भी लिखना है, सिवाय परम पिता परमात्मा के कोई भी मुक्ति जीवन मुक्ति के लिए योग सिखला नहीं सकते। सर्व का सदगति दाता है ही एक, ये क्लियर लिख देना चाहिए। सर्व का सदगति दाता है ही एक, ये क्लियर लिख देना चाहिए। जो भल मनुष्य पढ़े, सन्यासी लोग क्या सिखाते होंगे। योग योग जो करते हैं, वास्तव में योग कोई भी सिखला नहीं सकते हैं। महिमा है ही एक की, विश्व में शांति स्थापन करना व मुक्ति जीवन मुक्ति देना बाप का ही काम है। ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन कर फॉन्ट समझानी है। ऐसा लिखना चाहिए जो मनुष्यों को बात ठीक जच जाए। बाबा ने कहा ऐसा लिखना चाहिए जो मनुष्यों को बात ठीक जच जाए। इस दुनिया को तो बदलना ही है, ये है मृत्यु लोक। नई दुनिया को कहा जाता है अमर लोक। अमर लोक में मनुष्य कैसे अमर रहते हैं, ये भी बंडर है ना। वहाँ आयु भी बड़ी रहती है और समय पर आप ही शरीर बदली कर देते हैं, जैसे कपड़ा चेंज किया जाता है। ये सभी समझने की बातें हैं। अच्छा, मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप व दादा का याद प्यार और गुड नाइट और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, सृष्टि चक्र के ज्ञान से स्वयं भी त्रिकालदर्शी और सुदर्शन चक्रधारी बनना है और दूसरों को भी बनाने की सेवा करनी है। नंबर 2, संगम पर शोक वाटिका से निकल सुख शांति की वाटिका में चलने के लिए पवित्र जरूर बनना है। संगम पर शोक वाटिका से निकल सुख शांति की वाटिका में चलने के लिए पवित्र जरूर बनना है। वरदान, ज्ञान को रमणीकता से सिमरण कर आगे बढ़ने वाले सदा हर्षित खुश नसीब भव। ज्ञान को रमणीकता से सिमरण कर आगे बढ़ने वाले सदा हर्षित खुश नसीब भव स्पष्टीकरण है। यह सिर्फ आत्मा परमात्मा का सूखा ज्ञान नहीं है, बहुत रमणीक ज्ञान है। सिर्फ रोज अपना नया नया टाइटल याद रखो। मैं आत्मा तो हूँ लेकिन कौन सी आत्मा हूँ, मैं आत्मा तो हूँ लेकिन कौन सी आत्मा हूँ। कभी आर्टिस्ट की आत्मा हूँ, कभी बिजनेसमैन की आत्मा हूँ। ऐसे रमणीकता से आगे बढ़ते रहो। जैसे बाप भी रमणीक है, देखो कभी धोबी बन जाता तो कभी विश्व का रचयिता, कभी ओबीडियंट सर्वेंट। तो जैसा बाप वैसे बच्चे। ऐसे ही इस रमणीक ज्ञान का सिमरण कर हर्षित रहो, तब कहेंगे खुश नसीब। स्लोगन है, सच्चे सेवादारी हुए हैं जिनकी हर नस अर्थात संकल्प में सेवा के उमंग उत्साह का खून भरा हुआ है। सच्चे सेवादारी हुए हैं जिनकी हर नस अर्थात संकल्प में सेवा के उमंग उत्साह का खून भरा हुआ है। अच्छा, ओम शांति। अभी हम 5 मिनट शिव बाबा को याद करेंगे। चारों तरफ से अपने मन को हटाएंगे, देखेंगे अपने आप को चमकती हुई मणि के रूप में, दोनों भ्रुओं के बीच भ्रकुटी में विराजमान। मैं एक आत्मा हूँ, शरीर मेरा वस्त्र है,
जो मैंने थोड़े से समय के लिए धारण किया है, वास्तव में मैं तो एक चमकता हुआ सितारा हूँ जो शरीर से अलग हूँ। मेरा घर परम धाम शांति धाम है, जहाँ की मैं आत्मा रहवासी हूँ। मेरे पिता परमात्मा ज्योति बिंदु से जो उस परम धाम शांति धाम के रहने वाले हैं। परम धाम से मुझे आत्मा ने सृष्टि रंगमंच पर अनेक नाम रूप वाले वस्त्र धारण कर पाठ बजाया। अब मेरा पाठ पूरा हुआ, मुझे अपने घर वापस जाना है। मैं आत्मा चली जा रही हूँ, मन और बुद्धि से, हवा से भी तेज, सूरज चांद सितारों से पार, सूक्ष्म वतन, फरिश्तों की दुनिया, फरिश्तों के बादशाह ब्रह्मा बाबा मेरे सामने है। बिन उनकी भ्रकुटी में सृष्टि के रचयिता ज्ञान सूर्य शिव बाबा चमक रहे हैं। मैं आत्मा फरिश्ते की चमकीली ड्रेस को धारण कर लेती हूँ और बाप दादा की बाहों में समा जाती हूँ। बाप दादा का वरदानी हाथ मेरे सिर पर है। बाप दादा मुझे सर्व वरदानों से भरपूर कर रहे हैं। मैं आत्मा बाप दादा की भुजाओं में अतीन्द्रिय सुख और आनंद की अनुभूति कर रही हूँ। बाप दादा के मस्तक से निकलती हुई शक्तिशाली किरणें मेरे मस्तक में समाती जा रही हैं। बाप दादा के नैनों से निकलती हुई शक्तिशाली किरणें मेरे नैनों में समा रही हैं। अब मैं फरिश्ता संपूर्ण लाइट में ढका हुआ हूँ। मुझे देह और देह की कोई भी वस्तु याद नहीं आ रही। बाप दादा से मुझे सर्व संबंधों का अनुभव हो रहा है। बाप दादा से मुझे सर्व प्राप्तियों का अनुभव हो रहा है। मैं आत्मा भरपूर होती जा रही हूँ। अब मैं आत्मा फरिश्ते की चमकीली ड्रेस को वहीं छोड़ करके वापस आ रही हूँ। सूक्ष्म वतन से नीचे, तारागढ़ से नीचे, चंद्रमा से नीचे, सूरज से भी नीचे मैं आत्मा आ जाती हूँ। सृष्टि रंगमंच पर आकर के दोनों ब्रह्म के बीच भ्रकुटी में विराजमान हो जाती हूँ। ओम शांति।